दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए इंग्लिश का एक और कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। देखिए क्या लिखा है। तड़पता, कड़कता, भिनभिनाता, फड़फड़ाता, हिचकिचाता, बिलबिलाता, डगमगाता, गिड़गिड़ाता, चमचमाता, लहलहाता। ये वो शब्द हैं जो आपको आसानी से डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। इनका इस्तेमाल आज के बाद आप कर पाएंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। आइए एक एक करके इनकी हिंदी सीखते हैं। सबसे पहला वाला है तप तपाता। अब तप तपाता, तप तपाती, तप तपाते, मैं तोतला हो गया इसके चक्कर में, तो कुछ भी हो सकता है। तप तपाती धूप में बाहर मत निकलो भाई, तप तपाती गर्मी है बाहर। तो कैसे बोलेंगे इसे? आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग। जैसे यार आज तप तपाती गर्मी है भाई, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लू चल रही है लू। आज तपतपाती गर्मी है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स, क्योंकि इट से शुरू करते हैं ऐसे सेंटेंसेस, तो इसीलिए हम बोलेंगे इट्स। अब यही वाला स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग, हॉट टुडे, हीट भी कह सकते हैं, इट्स स्कॉर्चिंग हीट टुडे। आज तपतपाती गर्मी है, तो ये हो गया। तो याद रहेगा तपतपाती भाई, तपो मत। वीडियो को लाइक कर दो, एंड में एक होमवर्क भी दूंगा, करके जाना। अब अगला वाला आता है कड़कड़ाता, कड़कड़ाता, कड़कड़ाती, कड़कड़ाते। ओ आज तो कड़कड़ाती ठंड हो रही है भाई, बहुत भाई, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की, कड़कड़ाती, अलग अलग शब्द हैं, एक ही मीनिंग होती है। अब मतलब समझिए इसका क्या है। कड़कड़ाती, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शिवरिंग। क्या बोलेंगे? शिवरिंग। अब मैं आपको बता दूं, शिवरिंग का मतलब कपकपाना होता है, कपकपाना, और कड़कड़ाता भी होता है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड होगी तभी तक कपकपाओगे, है नहीं? तो जैसे यार आज तो कपकपाती ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर मत निकलिए, कंबल अंबल ओढ़ के निकलिए। सो आज कपकपाती या कड़कड़ाती ठंड है, इसे हम कैसे बोलेंगे? इट्स। वही इट इज हो गया, जैसा कि हम लिखते हैं हमेशा, इट्स। अब यहां पे शिवरिंग, इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे, है ना? टुडे, ये देखिए आज कड़कड़ाती सर्दी है। इसके बाद आता है दोस्तों भिनभिनाता, भिनभिनाता, भिनभिनाती, भिनभिनाते। यार एक भिनभिनाती मक्खी मेरे सर के ऊपर घूम रही है। यार तू हर वक्त भिनभिनाता ही रहता है, कभी मूड भी अच्छा कर लिया अगर भाई, उसकी बीवी भिनभिनाती रहती है जब देखो। तो कैसे बोलेंगे भिनभिनाता, भिनभिनाती, भिनभिनाते? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बजिंग, बजिंग। जैसे एक मक्खी मेरे आसपास भिनभिना रही है, ये बनाते हैं। एक मक्खी मेरे आसपास भिनभिना, मक्खी को क्या बोलते हैं? बी होता है, हम बी मक्खी को बोल सकते हैं। घरेलू मक्खी को फ्लाई बोलते हैं, फ्लाई, है ना? तो वही लिख देता हूं, वर्ड याद रहेगा। बी तो सबको पता होता है। सो अ बी या अ फ्लाई इज, अब भिनभिना रही है, बजिंग, बजिंग अराउंड मी, अराउंड मी, ये लीजिए हो गया। A fly is buzzing around me, एक मक्खी मेरे आसपास भिनभिना रही है। तो भिनभिनाना पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फड़फड़ाता या फड़फड़ाना, है ना? पंख, वो कहते हैं ना, एक शेर है, मुझे पूरे अच्छे तरीके से याद नहीं है, कुछ लाइनें याद है कि जो है वो मंजिलें उसी को मिलती हैं जिसके हौसले में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, किसी मशहूर शायर का शेर है। तो फड़फड़ाना, या फिर मछली पानी के बिना फड़फड़ा रही है, या वो पंख फड़फड़ा रहा था। तो अलग अलग तरीके से बन सकता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फ्लटरिंग, फ्लटरिंग, है ना? फ्लटर करना, फ्लटर फड़फड़ाना। जैसे चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही है। अच्छा भाई ध्यान रखना, पर और पंख दोनों अलग अलग चीज होती हैं। पर होते हैं जो दो होते हैं, चाहे हवाई जहाज के हों, चाहे वो चिड़िया के हों, पर। और उन परों के अंदर पंख होते हैं जो अक्सर टूटते टूटते हुए आपने गिरते हुए देखे होंगे। जैसे मोर का पंख, एक जो नहीं लगाना चाहिए, अक्सर इलीगल चीज है मोर के पंख, तो खैर वहां नहीं जाते, तो वो पंख है। तो वहां पर क्या हुआ, पर और पंख बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो इसीलिए मैं पर की बात कर रहा हूं। सो चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी, तो कैसे बोलेंगे? द बर्ड, जो चिड़िया थी, वो फड़फड़ा रही थी। क्या कर रही थी? फ्लटरिंग कर रही थी, फ्लटरिंग, है ना? द विंग्स, विंग्स मतलब उसके पर, ये हो गया। सो या इट्स विंग्स, सो ऐसे। तो फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। अच्छा अगला वाला आता है हिचकिचाता, यानी यार वो हिचकिचाता बहुत है। भाई हिचकिचाओ मत, क्यों हिचकिचा रहे हो?
तो मतलब कहने में संकोच करना, कहने में प्रॉब्लम होना, कह ना पाना, हिचकिचाना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेजिटेटेड। हेजिटेटेड, जैसे वो हिचकिचाता है, वह हिचकिचाता है, यही बना लेते हैं। सो ही फील्स, ही फील्स, फील्स, अब वही हिचकिचाना, हेजिटेटेड, ये देखिए, ही फील्स हेजिटेटेड, ये देखिए। तो हेजिटेट हिचकिचाहट और हेजिटेटेड हिचकिचाता है, यानी हेजिटेटेड फील करता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है बिलबिलाता। अब ये क्या बिलबिलाता, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते। बिलबिलाता मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो चाहिए, कह रहे ना अरे यार ये पानी के लिए बिलबिला रहा है, पानी दो इसे, भाई मैं खाने के लिए बिलबिला रहा हूँ, मुझे खाना चाहिए, भूख लग रही है, यार इतना क्यों बिलबिला रहे हो, पढ़ा तो रहा हूँ, जल्दी मत करो। तो किसी चीज की चाहत बहुत ज्यादा होना, उसे हम देसी भाषा में कहते हैं बिलबिलाना। इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे डाइंग। डाइंग का मतलब होता है जैसे मरना, लेकिन बिलबिलाना भी होता है, क्योंकि हिंदी में कहावत है मरा जा रहा है, गांव वगैरह में बोलते हैं ना ये तो बाहर शहर जाने के लिए मरा जा रहा है, शादी करने के लिए मरा जा रहा है, ये तो इसकी शादी करा दो, ऐसे गांव वगैरह में बोलते हैं। तो वही चीज इंग्लिश में बिल्कुल सिमिलर है, डाइंग। जैसे भाई आईफोन के लिए मरा जा रहा है, यानी आईफोन के लिए बिलबिला रहा है ना। थोड़ा जरा पढ़े लिखे वाली भाषा में बोले आईफोन की चाहत है इसे बहुत, इसे आईफोन चाहिए किसी भी कीमत पर, हम तो कहेंगे मरा जा रहा है आईफोन के लिए। तो कैसे बोलेंगे, he is dying for, he is dying for iPhone, iPhone या an iPhone, ये द आईफोन। खैर बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसा काफी है। सो बिलबिलाना, डाइंग। क्या भाई तुम पानी के लिए क्यों बिलबिला रहे हो, आ जाएगा पानी शाम तक। Why are you dying for water? यार ये इंग्लिश सीखने के लिए बिलबिला रहा है, he is dying for learning English। तो ऐसे बिलबिलाना। इसके बाद आता है दोस्तों डगमगाता। टाइटैनिक की याद आ रही है, डगमगाना, यानी अब कोई इंसान भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि नाव ही डगमगा रही है, कोई इंसान है ना पी पा के डगमगा रहा है, या ऐसे उसे चक्कर वगैरह आ गए, तो डगमगाना या डगमगाता। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों वेविंग। वेविंग, जैसे वेव होती है ना, ऐसे वेव वेव चलती है, वेव लहर, वैसे डगमगाना होता है। सो मैं कह सकता हूं ये शिप डगमगा रही है, तो कैसे बोलेंगे, ये बना लिया इसने बैठे बैठे। सो ये शिप, द शिप इज वेविंग। अब ये डगमगाना, वेविंग, ये लो जी हो गया, द शिप इज वेविंग। नेक्स्ट वाला आता है दोस्तों गिड़गिड़ाना या गिड़गिड़ाता। भाई वो बहुत गिड़गिड़ाता है मेरे आगे, भाई तुम गिड़गिड़ा क्यों रहे हो। गिड़गिड़ाना समझते ना, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना किसी चीज को मनाने के लिए, है ना। यार मैं वो जो है वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसका घर मत बेचो, भाई पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बेटे को पकड़ के मत ले जाओ। सो किसी भी चीज के लिए गिड़गिड़ाना। सो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लेडिंग। प्लेडिंग, जैसे वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसे बोल देते हैं। तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज प्लेडिंग। ये तो हो गया वह गिड़गिड़ा रहा था। अब मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन इसे बदल भी सकते हैं यहां से, वह पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा था, उसे पैसा चाहिए था, कह रहा था बाबूजी मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है। ही वॉज प्लेडिंग फॉर मनी, ही वॉज प्लेडिंग फॉर मनी, ये लीजिए हो गया मोहिनी भाई, he was pleading for money। सो ऐसे आप याद रखिएगा, प्लेड मतलब गिड़गिड़ाना, प्लेडिंग गिड़गिड़ाता। अगला चमचमाता। भाई चमचमाती कार निकाल के लाया, नहीं यार चमचमाते कपड़े पहन लिए तुमने तो भाई साहब, चमचमाता घर, क्या बात है बेटा, चमचमाती फीस भी जमा कर दे। सो चमचमाता, इसे हम क्या कहेंगे, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आइडिया लगा लिया होगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शाइनिंग। शाइनिंग, यार उसने चमचमाती गाड़ी खरीदी, है ना, उसने एक चमचमाती गाड़ी खरीदी, या वो एक चमचमाती कार में आया, ऐसे बनाते हैं। सो ही केम इन आ, अब किस में आया, चमचमाती कार में, शाइनिंग कार, ही केम इन अ शाइनिंग कार, ये लीजिए बना लिया। सो चमचमाता, सोने की तरह, शाइनिंग। नेक्स्ट वाला है लहलहाता। अब इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, बनाना जरूर, उससे आपका टेस्ट होगा। लहलहाता, लहलहाता किसे बोलते हैं, खेत जैसे होते हैं, लहलाते हुए खेत, और खेती नहीं, फूल, यार बाग में फूल लहला रहे हैं, फल लहला रहे हैं, पत्तियां लहला रही हैं, पेड़ लहला रहे हैं, तो हवा के झोंकों के साथ हिलना हिंदी में लहलहाना कहलाता है। सो इसे क्या कहेंगे, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे स्विंगिंग। स्विंगिंग, जैसे फूल डाली पर लहलहा रहे हैं, ऐसे लटके हुए हवा में और हिल रहे हैं, सो लहलहा रहे हैं। सो कैसे कहेंगे, फ्लावर्स आर, अब आ जाएगा स्विंगिंग, फ्लावर्स आर
swinging on the branch, on the branch। ये लीजिए, ब्रांच मतलब यानी बैंक की ब्रांच, मतलब डाली, ब्रांच डाली को भी बोलते हैं। अब एक रिवीजन, उसके बाद एक होमवर्क देता हूं। सुनो भैया, बहुत काम के शब्द हैं, ये चीजें याद कर लो, एक साथ आपको ना किताबों में मिलेगी ना डिक्शनरी में। सुनो मैं बताता हूं। तड़पता या तड़पना, इसे बोलेंगे स्कॉर्चिंग। कड़कड़ाता या कड़कड़ाना, इसे बोलेंगे शिवरिंग। भिन भिनाता या भिन भिनाना, इसे बोलेंगे बजिंग। फड़फड़ाता या फड़फड़ाना, फ्लटरिंग। हिचकिचाता या हिचकिचाना, हेजिटेटेड। बिलबिलाता या बिलबिलाना, डाइंग फॉर। डगमगाता या डगमगाना, वेविंग। गिड़गिड़ाता या गिड़गिड़ाना, प्लेडिंग। और चमचमाता या चमचमाना, शाइनिंग। एंड लहलहाता, लहलहाना, इसको कहेंगे स्विंगिंग। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जिस पे आप गौर करते हुए इन्हें अच्छे से सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। अब होमवर्क देता हूं आपको। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है। सारे बच्चे जरूर बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके साथ आपका कोई सवाल है तो वो भी पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स का आंसर करता हूं। और दोस्तों, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप ऑनलाइन घर बैठा ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट से खरीदीजिएगा, बाकी जगह फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। मेरा एक ही ऐप है, ग्रामर वाला, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोनों चीज़ों के लिंक आपको मिल जाएंगे। जाइए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।